हैदराबाद पुलिस ये बार बार कहती रहती है कि आप लोग प्लीज़ प्रोटेस्ट करना बंद कर दीजिए, हम परमिशन दे देंगे। आप प्रोटेस्ट करना बंद कर दीजिए, हम परमिशन दे देंगे। मुझे पता नहीं परमिशन किसको मिल रही है और कहाँ मिल रही है। आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। CAA, NPR और NRC के खिलाफ मोगलपुरे में एहतजाज करने वाली खवातीन के ग्रुप ने कल रात नामपल्ली में वाक़े रियासती बीजेपी के दफ्तर के रूबरू फ्लैश प्रोटेस्ट किया, जिसके नतीजे में सिटी पुलिस परेशान हो गई। टोली चौकी की मशहूर जहदकार शिबा मीनाई की क़यादत में खवातीन मोगलपुरे के धरने के मुकाम से यहाँ पहुँच गई थी। खवातीन मुखालिफ NRC, NPR और CAA नारे लगा रही थी। पुलिस आबिद रोड ने धरना पर बैठी खवातीन को मुश्किल से मुंतशिर किया, जिसके बाद इस इलाके में हालात मामूल पर आए। कबलजी पुलिस ने रात तकरीबन 3 बजे मुगलपुरे में अब्बासी मंजिल पर एहतजाज के लिए बैठी हुई खवातीन को हिरासत में लेते हुए एहतजाज खत्म करवाया। यहाँ पे ये बार बार हैदराबाद पुलिस ये बार बार कहती रहती है कि आप लोग प्लीज़ प्रोटेस्ट करना बंद कर दीजिए, हम परमिशन दे देंगे। आप प्रोटेस्ट करना बंद कर दीजिए, हम परमिशन दे देंगे। मुझे पता नहीं परमिशन किसको मिल रही है और कहाँ मिल रही है। ओवैसी साहब की रैली का परमिशन कैंसिल हुआ सुनने में आता है, और मगर बीजेपी को परमिशन है रैली करने का, प्रो रैली। ये शायद ही दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार होगा। ये लोगों ने फॉर अपने खुद की गवर्नमेंट के लिए फॉर प्रोटेस्ट करके बोले, कुछ दिन के बाद उनको रियलाइज हुआ अपने खुद के लिए प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, रैली करके कहने लग गए। ये शायद ऐसा पहली बार हुआ इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वेयर यू आर टेकिंग आउट रैलीज फॉर योर ओन पर्पस। गवर्नमेंट भी वही करने की कोशिश करी और उनको मिल जाता है। लाठियां लेके आ जाते हैं 800 RSS के बंदे और अपने हिस्टोनिक्स करते हैं, अपने लाठी फिराते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और वो कर सकते हैं। हम लोग पीसफुली, औरतों को अंदर लॉकडाउन कर दिया गया है, आदमियों को अंदर कर दिया गया, और हमको कहा जाता है कि हमें इंटेलिजेंस मिली है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपको ये इंटेलिजेंस नहीं मिल रही है कि गवर्नमेंट गलत है? इसकी इंटेलिजेंस आपको कोई नहीं दे रहा है। आप चाहते हैं हम एहतजाज करना बंद कर दें? रोल बैक CR, रोल बैक NRC, रोल बैक NPR। आप ही उसको रोक दीजिए, हम लोग सब अपने घरों में आराम से रहेंगे। हमको कुछ शौक है कि हम अपने घरों को, बच्चों को, अपनी जिंदगियों को होल्ड पे रख के इस तरह से रहेंगे। वहाँ पे इतने सारे पुलिस वाले अभी इस वक्त खड़े हुए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कि हम लोग क्रिमिनल्स हैं। जो एक्चुअल क्रिमिनल्स हैं वो आराम से घूम रहे हैं। आप इतनी एनर्जी, इतना रिसोर्स लगाइए विजय माल्या पे, लगाइए PNB स्कैम पे, उनको जाके पकड़िए। आप इंटेलिजेंस हमारे अतराफ फिर रही है। आई एम गेटिंग फॉलोड। ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे कि पता नहीं मैंने कितने सारे मर्डर्स कर दिए होंगे या कितना सारा कोई बड़ा स्कैम कर दिया होगा, इतना फॉलोइंग हो रहा है। हम लोगों के साथ जो भी प्लान करने की कोशिश करते हैं या पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। आज जब मैं एक प्रोटेस्ट कर रही थी तो 6 इंच की एक रस्सी लेके दे स्लैप्ड इट अराउंड माय वेस्ट, और 4 पुलिस ऑफिसर्स खींच रहे थे क्योंकि दे कुडंट टच मी, और वहां पे लेडी पुलिस ऑफिसर नहीं थी। मतलब यहाँ का जुल्म बढ़ता चला जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके। आप क्यों हमको प्रोटेस्ट करने से रोक रहे हैं? हम क्यों नहीं अमन पुरुषी के साथ एहतजाज कर सकते हैं? अभी आप आए थे तो क्या हुआ वो बोलिए कि आपको क्या था और यहाँ पे क्या हो रहा था और आप किस लिए आए थे और यहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पर एहतजाज कर रही हैं हमारी बहनें, एक्चुअली एहतकरीमा कर रही हैं फॉर दिस पर्पस, दुआ कर रही हैं, विच आई थिंक इज एनीबडीज फ्रीडम, इज एनीबडीज राइट। उसके अलावा भी वो लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम एहतजाज भी करते हैं, साथ ही साथ हम क्लोज डोर में क्या करते हैं क्या आपको बताना जरूरी है हमको। अब कल में जब घर में दावत होगी तो मुझे आपसे पुलिस परमिशन लेना पड़ेगा। मुझे पुलिस ऑफिसर्स बोल रहे हैं कि मैडम आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मैं यहाँ पे करीब की नहीं हूँ। तो कहते हैं आप प्लीज अपने घर जाइए, आपको यहाँ आने का कोई वो नहीं है। यू हैव नो बिजनेस बीइंग हियर। I don't have business being here. Those people don't have any business being here. Media doesn't have business being here. Then who has a business? सिर्फ नरेंद्र मोदी और RSS उनका बिजनेस है क्या? सिर्फ हमारे घरों में घुसे, हमसे हमारे ID कार्ड पूछे, हमसे ऐसी चीजें पूछे which is not justified. एंड ये मेरी स्पेशली नॉन मुस्लिम ब्रदर्स और सिस्टर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज हिस्ट्री पढ़ें और देखिए कि किस तरह से जर्मनी में नाजीज्म किस तरह से स्प्रेड किया गया था, किस तरह से इंसानियत के खिलाफ चीजें स्प्रेड की गई थी, किस तरह से 11 मिलियन पीपल डाइड। प्लीज याद रखें 6 मिलियन जूज वर मैसेकर्ड,
ये सिर्फ ज्यूस के लिए डिजाइन था, बट उनमें से भी 11 मिलियन पीपल टोटली मरे हैं, जिसमें से 6 लाख ज्यूस थे। इसका क्या मतलब है? आज अगर जुल्म सिर्फ मुसलमानों पे हो रहा है तो सिर्फ मुसलमानों तक ही रहेगा, वो आप पे भी आएगा कल। दलित्स, आदिवासी, इतने सारे लोगों के ऊपर ये अटैक होगा। किसके पास पेपर्स हैं? ऐसे कई पढ़े लिखे लोग हैं जिसके पास पेपर्स नहीं है। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये एक्चुअली लड़ाई है गरीबों के लिए, ये एक्चुअली लड़ाई है औरतों के लिए और इंसानियत के लिए। बाबा साहेब ने जिस तरह से हमारा इंडिया विजुअलाइज किया था ना, आज वो टूट रहा है, आज वो बिखर रहा है और हम लड़ेंगे इसके लिए, हम पीछे नहीं हटेंगे। आप हमारे लिए, आप 10 वैन भरिए, हम 20 वैन के उतने लोग आ जाएंगे। आप 20 वैन भरिए, हम 40 वैन के उतने लोग आ जाएंगे। हम आते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। आप मारिए, तोड़िए, कुछ भी करिए, हम अमन पुरुषी के साथ आपसे लड़ते रहेंगे। हम गांधी के देश है, हम अंबेडकर के देश है। जय भीम, जय हिंदुस्तान। आप तेलंगाना के